Students, good morning. Today, exercise miscellaneous 6. एक दो स्टूडेंट्स ने हमने जो क्वेश्चन कहा था कि एक स्फीयर के अंदर सिलेंडर है, इंस्क्राइब्ड सिलेंडर है, आपको उसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज दिखाना है और जो उसकी हाइट है उस हाइट को 2r/√3 प्रूव करना है। केवल एक स्टूडेंट नहीं दो स्टूडेंट ने हमें करके दिखाया है। आप लोग थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व किया करें, नहीं आए तो आप पूछा करें, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा बेटा। देखो हम उस क्वेश्चन को बताते हैं। उसमें क्वेश्चन था एक स्फीयर के अंदर, पहले मैंने कोन का क्वेश्चन बताया था, ठीक। आप देखिए कोन के अंदर आप कैसे सिलेंडर बनाते हैं और उस सिलेंडर की मैक्सिमम जो वॉल्यूम है वो तब होगा जब उसकी हाइट 2r/√3 हो जाएगी तब। तो ये प्रूव करना है बेटा। देखिए एक हम आपको स्फीयर बना दे रहे हैं। इस स्फीयर के अंदर एक सिलेंडर बनाएंगे, उस सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमाइज होगा और वो तब होगा जब उस सिलेंडर की जो हाइट है वो 2r/√3 हो जाएगी तब। ठीक है बेटा। अब आप ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे। इसके अंदर जो हाइट है वो 2r/√3 का एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमाइज होगा। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। ध्यान से आप समझिए। और इस कोन की जो रेडियस है वो बेटा कैपिटल R गिवन है आपको ऐसे, ठीक है। तो आप इसके डायमीटर को x सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद आप देखिए इसको मिला दीजिए, इसे भी मिला दीजिए। तो ये बेटा R है, ये भी R है, ठीक है। अब देखो h कैसे निकालेंगे, और ये इसकी क्या है, ये h है, ठीक है। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। विकास सिद्ध कीजिए कि एक आग त्रिज्या के गोले के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई 2r/√3 है। अधिकतम आयतन भी ज्ञात कीजिए, यानी मैक्सिमम वॉल्यूम भी फाइंड करना है। एक स्फीयर है जिसकी रेडियस r है, उसके अंदर आपको एक सिलेंडर बनाना है, उसकी जो हाइट है वो 2r/√3 होगी। तो देखिए यहाँ पर लेट किया है ना बेटा, हमने जो गिवन है उसके बाद में आगे लेट किया है। लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर बी h and diameter is x। ये हमने एक्सलेट किया। अब देखो इसको हम सिंपल करना चाहते हैं, इसको हम थीटा से भी बता सकते हैं, लेकिन थीटा से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ऐसे आपको बताएंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे हम, चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए। ध्यान से बेटा समझना। ए ट्रायंगल DBC, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा, यानी कर्ण लंब आधार। तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, r और r राइट होकर के 2r हो जाएगा। तो 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। नाउ 4r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये आपके सामने इक्वेशन आ गई है। अब आपको वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का, तो उसके लिए आपको क्या करना है उसको आप ध्यान से देखेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप निकालने के लिए क्या करेंगे अभी देखो बताते हैं। आप सीधे लिखेंगे पाई r स्क्वायर h का फार्मूला लगा देंगे।
कैसे, वॉल्यूम, ध्यान देना बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम है V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच होता है बेटा। तो यहां पर R क्या है, वो तो x/2 है, तो x/2 का स्क्वायर कर दो बेटा, और इंटू h जो हाईलाइट किया है, पाई x स्क्वायर अपॉन 4h। अब देखिए x स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, क्या आ जाएगी, 1/4 पाई x स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा 4r स्क्वायर, और h इधर आ जाएगा माइनस h स्क्वायर इंटू h, ये भी आ गया। अब आप h का अंदर जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो मल्टीप्लाई कराने के बाद भी मिल जाएगा 1/4 पाई, और 4 भी तो है अंदर, ये तो कट जाएगा बेटा, तो ये क्या आ जाएगा, ध्यान देना, 1/4 पाई इंटू 4r स्क्वायर, और h का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 1/4 पाई, h का h स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा h क्यूब, ये कैंसिल हो गया बेटा, पाई r स्क्वायर h बाय 1/4 पाई h क्यूब इक्वल टू v, दिस इज द वॉल्यूम, फर्स्ट डेरिवेटिव है, नहीं अभी नहीं, ये केवल वॉल्यूम है। अब dv अपान जब ds निकालेंगे बेटा h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, इससे आसान तरीका नहीं है कोई, 1/4 पाई h क्यूब हो जाएगा 3h स्क्वायर, ये फर्स्ट डेरिवेटिव मिल गया। सेकेंड डेरिवेटिव भी यहाँ निकाल लेंगे हम, डबल डेरिवेटिव dh2 इक्वल टू, यहाँ बेटा पाई उसका तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 आगे रहेगा, पाई h स्क्वायर का हो जाएगा 2h, ये आपका सेकेंड डेरिवेटिव हो गया। अब देखिए फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम मिनिमम वॉल्यूम के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करते हैं, dv अपान dh हो जाएगा 0, इस वैल्यू को बेटा 0 करो, तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 नहीं, ये 3 बन जाए, 3 भी कर लीजिए, तो 3/4 पाई h स्क्वायर, पाई h स्क्वायर। अब वैल्यू निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 3/4 पाई h स्क्वायर, यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, बस अब तो होगा नहीं कुछ, h निकालना है h, तो h स्क्वायर हो जाएगा 4r स्क्वायर अपॉन 3, जब यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, तो 4 का तो 2 बार हो जाएगा, r स्क्वायर से r हो जाएगा, और 3 का हो जाएगा अंडर रूट 3। देखिए h निकल के आया हमारे पास। अब ये x की जो वैल्यू है, अगर ये वैल्यू हम उठा करके सेकेंड डेरिवेटिव में रखेंगे और सिंबल माइनस आ जाएगा, तो हम कह सकेंगे कि वॉल्यूम मैक्सिमाइज है। लिखेंगे यहाँ पुटिंग h इज इक्वल टू 2r अपान रूट 3 इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में रखा बेटा मैंने, या तो ये निगेटिव वैल्यू देगा क्योंकि ऑलरेडी निगेटिव है वो, d2h अपान d2v अपान h2 निगेटिव वैल्यू आएगी। देखिए h पॉजिटिव है, यहाँ रख दीजिए आप, तो निगेटिव वैल्यू आ जाएगी, और निगेटिव वैल्यू जो बेटा होती है वो 0 से छोटी होती है, तो कहेंगे है द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर will be maximized when the height is टू आर अपॉन अंडर रूट 3, मतलब सिलेंडर की जो हाइट है जब 2r अपॉन रूट 3 होगी
तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, यही हमें बेटा प्रूव भी करना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसको कुछ बच्चों ने करके हमें दिखाया है, केवल 2 स्टूडेंट ने दिखाया है बस। नाम हम नहीं बताएंगे, मगर आप लोग ये सोचिए कि इतना सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों ने किया नहीं है। आप लोग बेटा क्वेश्चन करो, गलत सही जो भी आए मगर उसको करके हमें दिखाओ। जब करके आप हमें दिखाएंगे तो आपको आने लगेगा बेटा। आगे ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं। 19 नंबर क्वेश्चन था, एक 10 मीटर त्रिज्या की बेलनाकार टंकी एक 10 मीटर त्रिज्या की बेलनाकार टंकी में 314 मीटर क्यूब प्रति आवर की दर से गेहूं भरा जाता है। भरे गए गेहूं की गहराई की वृद्धि दर क्या होगी? तो बेटा जब ये आप देखिए 314 मीटर क्यूब पर आवर है, मीटर क्यूब लिखा है तो यानी आपको वॉल्यूम निकालना है। और सिलेंड्रिकल है, वो बेलनाकार टंकी है मतलब सिलेंड्रिकल टैंक है, तो उसके लिए आपको सिलेंडर का वॉल्यूम देखना है। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। आपको ये मालूम है, आर इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हाइट इज एच। अब इसके बाद इसका डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे ये भी समझ लीजिए। वी लिखा हुआ है 314 मीटर क्यूब पर आवर, तो आवर अपॉन में लिखा है यानी टाइम के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो इसको टाइम के रेस्पेक्ट में करिए तो आएगा dv अपॉन dt इज इक्वल टू, अब हाइट में हमें चेंजमेंट देखना है तो पाई आर स्क्वायर dh अपॉन dt। ठीक, अब इसमें गिवन और क्या है, वॉल्यूम हमें गिवन था और रेडियस बेटा 10 थी। हाँ 10 मीटर त्रिज्या थी तो रेडियस हमें इसमें पुट कर लेंगे, वॉल्यूम पुट कर देंगे। देखिए v की जगह वैल्यू रख दो, पाई की जगह वैल्यू हो जाएगी 3.14। आर बेटा 10 दिया है, जो गिवन है उसको लिख लीजिए आप, 10 मीटर है गिवन है, और जो हाइट में इसके परिवर्तन यानी जो भी चेंजमेंट हो रहा है उसको हमें निकालना है। 314 इंटू 100 इंटू डी एच अपॉन डी टी, ये आ गया 314। अब जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल ही खत्म हो जाएगा, डी एच अपॉन डी टी हो जाएगा और यहाँ 314 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। यानी जो हाइट में चेंजमेंट हुआ है वो 1 हुआ है, 1। अच्छा 1 की यूनिट क्या होगी, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो h का मतलब मीटर है, ठीक है, और अपॉन में t है, तो क्या कहोगे, जो डी एच अपॉन डी टी है उसकी जो यूनिट है 1 मीटर पर आवर होगी बेटा, 1 मीटर पर आवर। ये आंसर हो जाएगा, जो भी विकल्प है वही सही हो जाएगा। फर्स्ट इज राइट, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 20 है, आपको एक वक्र दिया गया है, उसमें x और y में t के रेशियो में फंक्शन है, उसमें बेटा क्या करोगे, सुनो, दोनों का डिफरेंशिएट कर दो t के रेस्पेक्ट में, फिर दोनों का डिवाइड कर दोगे तो dy बाई dx आ जाएगा, और dy बाई dx में t की जगह पर आप वैल्यू पुट कर देंगे जो गिवन है। गिवन वैल्यू है 2, -1, जैसे उसमें वैल्यू पुट करेंगे t की जगह पर 2, ओके बेटा, 2 ना भी रखो तब भी आपको बता दें। दोनों इक्वेशन सॉल्व करो, दोनों इक्वेशन सॉल्व करोगे तो t की वैल्यू मिलेगी 2, -5, ठीक है, और 2, -5 वैल्यू को जब उठा करके रखेंगे आप तो वही निकल के आ जाएगा जो आपका पॉइंट गिवन है। अब उसमें जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो t की जगह पर जैसे ही वहां 2 रखेंगे आप तो ऑटोमेटिक उसकी जो वैल्यू आएगी वो 6/7 आ जाएगी। एक बार दोबारा सुन लीजिए,
फंक्शन गिवन है आपको टी के रेस्पेक्ट में, गिवन है एक्स और वाई में, उनको दो एक्स और वाई में लिखे हैं और टी के रेस्पेक्ट में है, तो आप उसका डेरिवेटिव कर दीजिए, डी एक्स अपान डी टी निकाल लीजिए, ठीक है, और डी वाई अपान डी टी निकाल दीजिए, दोनों का डिवाइड कर दीजिए तो डी वाई बाई डी एक्स निकल आएगा। ओके, अब वैल्यू निकालेंगे बेटा। अब वैल्यू, अब पॉइंट तो रखा है कौन सा, 2, -1 है, तो रखेंगे कौन सी वैल्यू, तो ये कैसे पता चलेगा, जब दोनों इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे तो उसमें टी की वैल्यू निकलेगी, ठीक, टी की जो वैल्यू निकलेंगी उस वैल्यू में एक वैल्यू ऐसी होगी जो वैल्यू दोनों कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी, बस वही वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स में उठा के रख देंगे टी की जगह पर, तो 6/7 प्रूव हो जाएगा। ऐसे करना है बेटा। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 21 है y इक्वल टू mx प्लस 1 और एक कर्व गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x की, इस पर लिखा है यदि m का मान है, अब ये फाइंड करना है, बहुत सिंपल है। फर्स्ट जो इक्वेशन दी लिखी है उसका आप स्लोप निकाल लीजिए dy बाई डी एक्स, ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो इसकी स्लोप निकालेंगे जब आप, तो इसकी स्लोप m2 लेट कर लीजिए। पहले वाले जो लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस 1 है, तो इसकी स्लोप m हो जाएगी, और दोनों जब ये स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट है, ठीक है, तो टेंजेंट जब ये दोनों हैं तो आप क्या करेंगे, y और x की वैल्यू उठा करके y स्क्वायर इक्वल टू 4x में रख देंगे। क्वेश्चन ये वाला बता देते हैं। 21 नंबर है y इक्वल टू लिखा हुआ है mx प्लस 1, y इक्वल टू लिखा है mx प्लस 1, तो इसकी बेटा जो स्लोप होगी इसको कह दो m1, ये तो हो जाएगी m, क्योंकि y इक्वल टू mx प्लस c होता है, और जो कर्व गिवन है वो 4ax है, इसका डिफरेंशिएट कर दो तो 2y dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा 4a, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, हो जाएगा 4a अपान 2y, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2a अपान y आ जाएगा dy बाई dx। अब ये बेटा m2 है, ये हो गई 2a अपान y, ठीक है, दोनों समझ लीजिए, 2 हो गई 1 हो गई। अब इसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है इसमें यदि m का मान, अब m का मान क्या होगा, यही आपको केवल पता करना है कि m का मान होगा क्या। y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, a नहीं है, चलो कोई बात नहीं, a नहीं है तो 2 अपान y हो जाएगा, दोनों आ गए। अब कह रहा है कि m की जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या होगी। अब ये दोनों टेंजेंट है और इस पर रेखा है, तो दोनों की जो स्लोप है वो इक्वल हो जाएगी बेटा, तो m1 इक्वल टू हो जाएगा m2 के, तो m हो जाएगा 2 अपान y, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 अपान m। अब देखो ना, अब ये जो y की वैल्यू है इसको कर्व में रख देंगे, कहाँ है कर्व, ये इसमें, तो आपको x की वैल्यू देगी मिलेगी 2 अपान m का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x, देख रहे हैं कि देख रहे हैं, ठीक, तो क्या आ गया 4 अपान m स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये कैंसिल हो गया, तो x क्या हो गया 1 अपान m स्क्वायर आया, दोनों देखो निकल है, y और x दोनों की निकल है वैल्यू। अब देखिए आगे बता देते हैं, अब इन दोनों को उठा करके आपको लाइन में रखना पड़ेगा, देखिए बता रहा है, अब इन दोनों को उठा करके आपको लाइन इक्वेशन पर, फिर पहले मैंने कर्व में रखा तो x निकल आया, अब ये दोनों वैल्यू जो आई है x और y की, ये अब लाइन की इक्वेशन, ये इक्वेशन अब लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इसमें पुट करेंगे, और ये है इक्वेशन ऑफ कर्व, पहले हमने कर्व में देखो रखा था और ये टेंजेंट थी ये, इसलिए हमने दोनों को इक्वल किया था। अब देखो यहाँ पर बेटा ध्यान दीजिएगा,
कर्व में स्टेट जो लाइन की इक्वेशन है उसमें अपने को वैल्यू रखेंगे तब हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी अभी देखिएगा। देखो बेटा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x and y in equation of line, इक्वेशन ऑफ लाइन। जब लाइन की इक्वेशन में आप रखेंगे तो मिल जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस एम एक्स प्लस वन है। y क्या है? y है 2/m। एम एक्स एम ऐसे रहेगा, एक्स इक्वल हो जाएगा 1/m² प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब क्या आएगा ये देखिए 2/m इक्वल टू 1/m प्लस 1। ये काट नहीं देगा क्योंकि ये प्लस 1 है, तो अब बेटा ये क्या हो जाएगा, ध्यान समझे, 2/m माइनस 1/m इक्वल टू 1। तो ये 1/m आ गया बेटा, तो m की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। यही होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये ऑप्शन है इसका, जो फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू। अच्छी तरीके क्वेश्चन पढ़े क्योंकि आपके टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे 22 नंबर है, अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो उसमें क्या होता है, स्लोप जो है 1/, टेंजेंट की स्लोप के इक्वल होती है और माइनस का सिंबल आ जाता है, तो इक्वेशन बन जाती है। 22 नंबर है बेटा, 22 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझो, बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है। 2y + x² इक्वल टू 3 लिखा है और पॉइंट है 1,1। तो पहले आप इसकी स्लोप निकालो, 2dy/dx प्लस 2x इक्वल टू 0। 2 कॉमन कर लें या पहले इसको आप चेंज कर लीजिए, dy इक्वल टू -2x, तो ये -2 कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx हो जाएगा -x। ठीक है, जो स्लोप निकली है वो क्या निकल के आ गई। अब स्लोप आप नॉर्मल जब निकालेंगे बेटा, तो जो नॉर्मल की स्लोप होती है वो होती है -1/, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब ये क्या हो जाएगी -1/- x, तो ये हो गया केवल x, 1/x हो गई। जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है वो हो गई 1/x। अब क्या करेंगे बेटा, नाउ पॉइंट्स क्या लिए गए 1,1। तो अब 1,1 पर नॉर्मल की स्लोप अगर m हमने ले कर लिया है तो m हो जाएगा 1/1। 1 पुट कर देंगे x की जगह पर, तो 1 आ गया। अब इक्वेशन निकालेंगे, जब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन हो जाएगी y - y1 इक्वल टू m x - x1। ये नॉर्मल की स्लोप है 1 हो गई है, x - 1 और y - 1, तो हो गया y - 1 इक्वल टू x - 1। ये तो कैंसिल हो गया बेटा, x - y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मिल गया। ये ऑप्शन है। आप लोग ध्यान से समझे क्योंकि ये क्वेश्चन आपके टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। ये बी पार्ट सही है। आगे बेटा लिखा हुआ है 23 नंबर क्वेश्चन, उसमें एक कर्व की इक्वेशन लिखी गई है, पॉइंट गिवन है, तो अभिलंब निकालना है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल में लगा हुआ है, आप एक बार देख करके इसको कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है। 24 नंबर क्वेश्चन में है, 24 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, 9y² x³ पर भी ज्ञात कीजिए जहां पर वक्र का अभिलंब अक्षों से समान अंतराल खंड काट रहा है, दोनों से समान अंतराल खंड काट रहा है, तो आपको इसमें बेटा वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब समान अंतराल खंड काट रहा है तो इसका मतलब है कि एक तरफ 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, एक तरफ 135 का बनाएगा, और जो एंगल हम लेंगे वो एंगल हम लेंगे एक्स एक्सिस से, तो वही वैल्यू -1 बना देगा, बस आंसर आ जाएगा। देखिए हम उसको बना लेते हैं बेटा, एक फिगर बना के हम दिखा देते हैं। ये देखिए, जैसे ये है यहाँ से और यहाँ से दोनों से इक्वल बना रहा है 45, लेकिन यहाँ से जब ये बनाएगा तो 135 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये 45 का बनाएगा। तो जो यहाँ से स्लोप आएगी m इक्वल टू tan थीटा, वो tan 135 हो जाएगी।
135 होता है -1, समझ गए। और जो कर्व की इक्वेशन गिवन है 9y² = x³, ध्यान देना, तो हो जाएगा 9 × 2y dy/dx इक्वल टू x³ का हो जाएगा 3x²। तो ये बेटा dy/dx क्या हो जाएगा 3x² अपान 9 × 2y, सिंपल करिए, 3 3 जा 9, तो आ गया x² अपान 6y। ये हो गया आपका dy/dx, ध्यान दें। और ये हमने स्लोप निकाल लिया है, क्वेश्चन कह रहा था उसको समझ लीजिए। स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होती है वो होती है -1 अपान स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये है x² अपान 6y, है कि नहीं। तो ये आपको पलट देना है, तो -6y अपान हो जाएगा x²। और यही वैल्यू -1 के इक्वल गिवन है जो निकाला है, -1 = -6y अपॉन x²। तो माइनस बेटा कैंसिल हो गया, x² हो गया 6y। ध्यान से समझ लीजिए, दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान से समझना है। x² कितना हो गया 6y, आ गया कि नहीं आ गया। अब आप क्या करोगे, y की जगह देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कहा गया क्वेश्चन लिखा है, अच्छा x³ की जगह पे लिखा हुआ है ना, तो x³ आप बना रहने दीजिए, हालांकि x में ही दोनों वैल्यू आ जाएगी। तो y की जगह पर वैल्यू आप जब निकालेंगे तो y की जगह पर क्या हो जाएगा 9y² = x³ लिखा है, ठीक है। और y² की जगह पर यहाँ पर वैल्यू उठा के रख देंगे, जैसे वैल्यू रखेंगे तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा बेटा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसे x² वैल्यू निकाल लिया है भाई, यहाँ से y की वैल्यू अगर निकालोगे तो आएगी x² अपान 6। ये वैल्यू उठा के इसमें रख दीजिए, यहाँ पर देखना, तो आ जाएगा 9y की जगह पर ये वैल्यू रखो, तो आएगा x² अपान 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x³। अब देखना बेटा, तो ये आ जाएगा 9x⁴ अपान 36, और यहाँ बेटा रहेगा x³। तो ये x³ से एक x कैंसिल हो गया, 9 × 4 = 36, तो x = हो जाएगा 4। आगे देखो 4, और ये वैल्यू उठा करके अब इसमें रखेंगे तो y मिल जाएगा। पुटिंग x = 4 इन इक्वेशन 1 में रख देंगे, ठीक है। जैसे इसमें 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा 9y² = x³, 4 का स्क्वायर a³ हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 64, 9y², तो y² हो जाएगा 64/9, तो y हो जाएगा प्लस माइनस 64 का 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जो पॉइंट्स मिलेंगे वो पॉइंट्स क्या मिल जाएंगे, x तो आपका 4 रहेगा, y हो जाएगा प्लस माइनस 8/3। ये बेटा आंसर आपको मिल जाएगा। और ये कौन सा ऑप्शन है, ए, यानी ए ऑप्शन इज राइट। ओके बेटा, अब क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करेंगे और हमको दिखाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।